अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भाई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। प्रश्न तो अभी नहीं देखे होंगे ना, बाद में कर लेंगे, एक दो दिन बाद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अपना प्रकरण यहाँ चल रहा है 7वां अधिकार और इसमें 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है और उसके अंतर्गत व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि ये प्रकरण अपना चल रहा है। और व्यवहाराभासियों में भी धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, धर्म बुद्धि से धर्म धारण करता है लेकिन फिर भी व्यवहाराभासी है, यानी कि मिथ्या दृष्टि है। धर्म का धारण करने के बाद भी मिथ्या दृष्टि क्यों है? क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वरूप विपरीत मानता है। यानी जिन चीजों से अपने को सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र मान रहा है वो सारी बातें वो उल्टी हैं। विपरीत बातों से अपने को सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र मानता है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप ये अपनी चर्चा हुई थी और यहाँ चर्चा चल रही है सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। और चारित्र को जब भी देखा जाता है तो बाहर आचरण में देखा जाता है, क्रियाओं में देखा जाता है, कहा भी जाता है उपचार से। तो वो चारित्र, सम्यक चारित्र मुझे है और हो, उसके लिए वो बाहर में क्रियाएं करता है। तो बाहर में क्रिया करता है उस पर तो दृष्टि रखता है लेकिन परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। और यदि परिणामों का भी विचार करे तो वो परिणामों की परंपरा का विचार नहीं करता है। अंदर अभिप्राय जो पड़ा रहता है उस अभिप्राय की में जो वासना है उसका विचार नहीं करता है। अभिप्राय में वासना, जैसे समझ लीजिए कोई डायबिटीज का रोगी है, डायबिटीज का रोगी है तो वो मीठा नहीं खाता है, मिठाई नहीं खाता है। क्रिया कैसी हो रही है? मिठाई नहीं खाएगा। और परिणाम कैसे हो रहे हैं? शुरू शुरू में तो परिणाम खाने के होंगे लेकिन जब बहुत दिन हो जाते हैं और शुरू में भी हो सकता है ऐसा हो खुद को समझ में आ जाए कि नहीं ये मीठा खाते ही जहर है, मर जाऊंगा, तो परिणाम भी नहीं आएंगे। या फिर बहुत दिनों तक मीठा खाना छोड़ देते हैं, जैसे मीठी की चाय पीने लग गए तो वही आदत हो जाती है, फिर इच्छा भी नहीं होती है कि चीनी डाली जाए उसमें, तो वो परिणाम भी नहीं आ रहे। क्रिया में चीनी नहीं खा रहा है, मीठा नहीं खा रहा है
परिणामों में भी मीठा खाने का कोई विचार नहीं है, लेकिन अभिप्राय बदला क्या? अभिप्राय में मीठा मैं खा लूं, ऐसा अभिप्राय नहीं बदलता है। उससे पूछा जाए कि वे क्या तुमको मिठाई अच्छी नहीं लगती? ये अच्छी तो बहुत लगती है, ऐसा थोड़ी ना अच्छी नहीं लगती है। तो ये है अभिप्राय। क्रिया और परिणाम वो अलग होने पर भी वो अभिप्राय पड़ा रहता है। तो वो परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है, और कभी कभी तो ऐसा होता है, कुछ बीमारी तो ऐसी होती है, अभी थोड़े दिन छोड़ दो, थोड़े दिन आप मत खाओ, फिर बाद में खा सकोगे। ऐसा भी होता है ना, मान लो किसी के पैर में लग गई है, तो चलने फिरने की क्रिया उसकी नहीं हो रही है, फिर चलने फिरने का वो परिणाम भी नहीं कर रहा है, तो लेकिन क्या चलने फिरने का अभिप्राय छूट गया उसका? तो वो आराम तो इसीलिए कर रहा है प्लास्टर बंधा के कि मैं चल सकूं। वो अभिप्राय वो अलग टाइप से चलता है। तो उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते, और फल लगता है सो अभिप्राय में वासना है उसका लगता है। पेज नंबर 238, 238। आगे बढ़ते हैं। ऐसी पहचान के बिना बाह्य आचरण का ही उद्यम है। ऐसी पहचान नहीं है, ये क्रिया है, इसमें ये भाव परिणाम है, और इसमें ये अभिप्राय है। ऐसी इन तीन चीजों की पहचान के बिना केवल बाह्य आचरण का ही उद्यम करते हैं। ठीक है, क्रिया सुधार ली तो अपने को हो गया, चारित्र हो गया। बहुत चारित्र पालने के लिए क्या करना कि ये सब 16 का खाना, और इसको नहीं छूना, उसको नहीं छूना, और ये मर्यादा का लेना, और ये कुएं का पानी लेना, ये क्रिया सुधार ली। तो बाह्य क्रिया बाह्य आचरण का ही उद्यम करता है, लेकिन अंदर परिणाम, और परिणाम से भी आगे अभिप्राय, उस तक नहीं पहुंच पाता है। अब देखिए यहाँ दो टाइप के जीव बता रहे हैं नीचे अगले पैराग्राफ्स में। वहां कितने ही जीव तो कुल क्रम से अथवा देखा देखी या क्रोध मान माया लोभादिक से आचरण करते हैं। कुल क्रम से करते हैं, हमारे कुल में ऐसा होता है ना, अपनी मम्मी कर रही है, अपनी दादी करती है, हमारे घर में बड़े ऐसे, हमारे घर में तो ऐसा ही चलता है, तो वो आदत बच्चों को हो जाती है। भले ही अभी कितने नखरे करें, उनको अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन वो जो बचपन से देखते आते हैं ना जो काम, तो बड़े होने के बाद, मैच्योर होने के बाद फिर उनको लगता है नहीं अपने घर में तो ऐसा नहीं होता, वो वैसा ही करने लगते हैं। तो वो कुल क्रम से कि हमारे घर में तो ये परंपरा है, इसके हाथ नहीं लगाना, उसके हाथ नहीं लगाना, ये कपड़े बदल के काम करना, कि ये खाना नहीं खाना, जो भी है वो कुल क्रम से। अथवा देखा देखी, मान लो कुल में तो नहीं था, लेकिन अड़ोस पड़ोस में इस तरह के लोगों का संपर्क है कि वो इस तरह की क्रियाओं का पालन करते हैं, पूजा पाठ आदि, व्रत उपवास आदि, बाहर में भोजन आदि संबंधी, चौका संबंधी, तो वो देखा देखी भी करते हैं। तो कुल क्रम से अथवा देखा देखी या क्रोधमान माया लोभ अधिक से आचरण करते हैं। गुस्से में आकर आचरण कर लिया, किसी ने कुछ कह दिया और फिर ठीक है अब मैं तो एक आसन नहीं करूंगा कि अब मैं ये खाऊंगा ही नहीं, या उपवास कर लिया ऐसा। तो क्रोध से, मान से, मान से करते हैं, स्पष्ट है कि लोग हमारा नाम होगा उपवास आदि करने से, पूजा पाठ करने से, जो भी बाहरी आचरण है। क्रोध मान मायाचारी से कि लोगों में मैं अच्छा दिखूं, धार्मिक दिखूं, सब मेरी बड़ाई करें, तो ये मायाचारी से। और लोभाधिक से बाहरी लौकिक लोभ भी हो सकता है, अथवा स्वर्ग आदि का लोभ भी हो सकता है। तो ये तीनों तरह के जो कर रहे हैं वो एक कैटेगरी में रखें, कुलक्रम से कर रहे हो अथवा देखा देखी कर रहे हो, या क्रोधमान माया मतलब कषाय के कारण आचरण करते हैं। क्यों कर रहे हैं आचरण, कैसा आचरण कर रहे हैं? चारित्र के नाम पर, चारित्र के लिए, कि मुझे सम्यक चारित्र प्रकट हो या हो गया है, तो उसके लिए वो आचरण करते हैं। बोलिए ममता। क्रोध का क्या लेंगे, नेटवर्क चला गया था। भाई किसी ने कुछ कह दिया है, कोई बात हो गई है, तो अब मैं तो अब भोजन ही नहीं करूंगा ऐसा गुस्से में आके, या मैं एक टाइम में खाऊंगा, ऐसा क्रोधाधिक से भी कि अब आज से ये बात हो गई, अब मेरे बस मीठे का त्याग है, अब मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। कोई भी घर में इस तरह की बात हो जाए तो ये क्रोधाधिक से किया। मान माया लोभ से भी इसी तरह से।
तो ये जो आचरण करते हैं मतलब वो सम्यक चारित्र मान रहे हैं, चारित्र के लिए कर रहे हैं, चारित्र के नाम पर, चारित्र के लिए कि सम्यक चारित्र प्रकट हो, उसके लिए कर क्या रहे हैं कि आचरण कर रहे हैं बाहर में क्रिया। उनके तो धर्म बुद्धि ही नहीं है, इनको तो यहीं से उड़ा दिया। जो कुलक्रम से या देखा देखी या कषायों के वशीभूत होकर यदि आचरण कर रहे हैं, उनके तो धर्म बुद्धि ही नहीं है। बुद्धि मतलब धार्मिक उनकी मान्यता ही नहीं है कि तो कुछ धर्म हो। वो तो हमारे कुल में चला आ रहा है, वो कुल परम बोला कुल अपेक्षा धर्म धारक वैसा हो गया है। और देखा देखी कर रहा है तो उसके भी धार्मिक बुद्धि कहाँ है, धार्मिक मान्यता कहाँ है कि करने से कुछ धर्म अपने को हो। वो देखा देखी कर रहा है। और कषायों के वशीभूत करना तो वो महान ही पाप है, कषायों के वश होके कर रहा है। तो उनके तो धर्म बुद्धि ही नहीं है, सम्यक चारित्र कहाँ से हो। धर्म बुद्धि से धर्म धारक वो व्यवहार चारित्र धारण कर रहा है, अब इसकी बुद्धि ही नहीं है धर्म की, तो सम्यक चारित्र कहाँ से होगा। कम से कम थोड़ा सा माइंड तो हो धार्मिक, धार्मिक माइंड ही नहीं है, वो तो ऐसे ही अपने विषय कषाय के प्रयोजन से कर रहा है। उन जीवों में कोई तो भोले हैं। अब भोले कौन है, जो कुल क्रम से कर रहे हैं अथवा देखा कुल क्रम से कर रहे हैं, वो तो भोले ही हैं। भोले का मतलब क्या होता है, तो भोला किसे कहते हैं, भोले का मतलब है अज्ञानी। टोडामल जी साहब भोला शब्द बहुत यूज में लेते हैं, समझ लो उस समय की ढूंढानी में वो चलता होगा। भोले हैं मतलब समझते नहीं है, ऐसा बोलते ना ये तो भोला राम है। भोला राम है का मतलब इसको ज्यादा कुछ तिगड़मबाजी नहीं आती है, सीधा साधा सा अज्ञानी सा ऐसा है यूं। तो उसमें से कुछ उन जीवों में कोई तो भोले हैं, जो कुल क्रम से कर रहे हैं वो भोले हैं, और देखा देखी कर रहे हैं उसमें तो कुछ भोले भी हो सकते हैं, अथवा देखा देखी करने में कषाय की भी मुख्यता हो सकती है कि वो मान आदि कषाय देखा देखी कर रहे हैं ना, तो मान की माया की ये भी उसमें मुख्यता हो सकती है। तो कुछ तो कोई तो भोले हैं और कोई कषाई हैं। जो क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से कषाई ही है। कुल अपेक्षा कर रहे हैं वो भोले हैं, और जो देखा देखी है उनको अपन कथनचित इसमें कथनचित उसमें दोनों में ग्रहण कर सकते हैं। तो कोई भोले है कोई कषाई है। सो अज्ञान भाव व कषाय होने पर सम्यक चारित्र नहीं होता। देखो यहाँ अर्थ आ गया, भोले का अर्थ अज्ञान भाव और कषाई का अर्थ तो कषाई है ही। कोई तो भोले हैं कोई कषाई है, तो ये भोलापन यानी अज्ञानता है। तो अज्ञान भाव और कषाय होने पर सम्यक चारित्र नहीं होता। क्यों? क्योंकि सम्यक चारित्र से पहले यद्यपि तीनों साथ ही होते हैं, लेकिन फिर भी कारण कार्य की अपेक्षा से देखा जाए तो जैसे सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है, वैसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही सम्यक चारित्र होता है। इधर तो अज्ञान बना रहे और सम्यक चारित्र हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो अज्ञान भाव होने पर सम्यक चारित्र हो ही नहीं सकता है, पहली बात। और दूसरी बात कि कर क्या रहे हैं, क्या प्रकट कर रहे हैं, सम्यक चारित्र। और चारित्र की विरोधी क्या है, ये कषाय तो चारित्र का घात करने वाली है। कषाय भाव होने पर तो किसी कीमत पर ही चारित्र नहीं होगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल चारित्र का घात करने वाली चारित्र मोह है कषाय तो। इसलिए अज्ञान है जब तक तब तक भी सम्यक चारित्र नहीं होगा, और जब तक कषाय है तब तक भी सम्यक चारित्र नहीं होगा। अज्ञान का मतलब वही मिथ्या ज्ञान समझना, अज्ञान का मतलब अल्प ज्ञान नहीं, मिथ्या ज्ञान। सो अज्ञान भाव व कषाय होने पर सम्यक चारित्र नहीं होता। और अज्ञान को सिंपल अर्थ में भी लें कि चारित्र का ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं है चारित्र क्या है, ये अज्ञानता। तो भी प्रकट कैसे होगा, जब तक पता ही नहीं है कि चारित्र क्या है तब तक वो चारित्र को प्रकट कैसे करेगा। इसलिए ये जो पहले टाइप के जीव लिए कुलक्रम से देखा देखी कषाय भाव से कर रहे हैं, उनके तो सम्यक चारित्र है ही नहीं, ये सिद्ध कर दिया। अब दूसरे कितने ही जीव दूसरे टाइप के ले रहे हैं, ऐसा मानते हैं कि जानने में क्या है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा। अभी कितने ही जीव नहीं, कितने हैं ये जीव, ये तो कह रहे हैं कितने ही जीव, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी देखी जाए
अपन अपने 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 मंदिरों में देखें तो ज्यादा लोग कैसे हैं, जानने में क्या रखा है, मतलब स्वाध्याय नहीं करेंगे, प्रवचन नहीं सुनेंगे, पढ़ेंगे नहीं, उसमें क्या है, पूजा पूजा पाठ प्रक्षाल, ये जो कार्यक्रम है, क्रिया रूप जो दिखते हैं वो होना चाहिए। कुछ करेंगे तो धर्म होगा, फल लगेगा। तो व्रत उपवास पूजा पाठ ये सब करने वाले लोग कितने हैं, और स्वाध्याय में बैठने वाले लोग कितने हैं, समझ में आता है अपने को, अपने यही दिखता है। समझ लो 14 के दिन जब कलश होते हैं तो कितनी भीड़, और उसके बाद में जब प्रवचन होते हैं तब कितने से लोग बचते हैं। दीपावली के दिन, अभी दीपावली आ रही है ना, ऊपर कितनी भीड़ हो जाएगी जब निर्वाण श्रीफल चढ़ेगा, और उसके बाद में जब प्रवचन होगा दीपावली पर, फिर कितने से लोग बचेंगे, वही गिनती के 4-5, वही। तो लोग कह रहे हैं, ऐसा मानते, जानने में क्या है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा, क्योंकि फल तो करने का लगता है। हम पूजा करें, विधान करें, हम बैठे पूजा, हम बोल रहे हैं ना पीछे जाके ऐसे बैठ के, उसमें क्या है, कर लो ना, बैठे हो तो कर लोगे तो फल लगेगा। इधर से उधर चढ़ा दो, जब आप बैठे ही हो तो चढ़ा क्यों नहीं रहे हो, मान लो कोई नहीं चढ़ा रहा हो, तो कुछ करेंगे तो फल लगेगा। हम ऐसे ऐसे बैठे बैठे बोलने में क्या है, और वो चढ़ाते समय भले ही बोले ना बोले, किताब हो ना हो, कोई बात नहीं। वो जयमाला का अर्घ समर्पित करने जाते हैं गोला चढ़ाने, तो वो पहले से बुला के खड़ा कर लेते हैं, भी आ जाओ, सब नाम ले लेके बुला लेते हैं, और फिर किताब तो वहीं छोड़ जाते हैं। और जब तक, क्योंकि वो गोला चढ़ाएंगे श्रीफल जयमाला का, तो हमको कुछ लगेगा, क्या लगेगा, विशेष बड़ा गोला चढ़ाया है तो बड़ा फल लगेगा, तो वो ध्यान ही नहीं है। मतलब ये मेंटेलिटी होती है कि नहीं, जनसाधारण की मेंटेलिटी होती है कि जानने में क्या रखा है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा। ऐसा विचार कर व्रत तप आदि क्रिया ही के उद्यमी रहते हैं। ऐसा सोचकर क्या करते हैं, कोई ऐसा कहे, कोई पूछे 10 लक्षण में आपने क्या किया, एक आसन किया, 2 टाइम खाए, उपवास किया, क्या किया, तो कोई कहे कि हमने तो 4-4 घंटे स्वाध्याय किया, और ये क्या किया, 10 लक्षण चल रहे थे तो कुछ करते तो, एक आसन की, उपवास की, बेला की तेला, तब तो कुछ होता। ऐसा विचार कर व्रत तप आदि क्रिया ही के उद्यमी रहते हैं और तत्व ज्ञान का उपाय नहीं करते। दुनिया में ज्यादातर लोग, ये समझ लीजिए व्रत उपवास करने वाले, ज्यादातर कह रही हूँ, वो क्या है, वो तत्व ज्ञान का अभ्यास करने वाले हैं या बस क्रियाकांड करने वाले। 90%, 95% लोग ऐसे ही हैं कि बस वो क्रिया क्रिया करने में लगे रहते हैं, और हम कुछ पढ़े समझें वो पता ही नहीं है। कुछ लोगों को तो कुछ भी नहीं पता होता है। ये जो ऐसे एक दिन वाले होते हैं ना उपवास, सुहाग दशमी का या धूप दशमी का, ये जो करते हैं, वो तो लेडीज इतनी भोली होती हैं, वो आ जाती हैं और भी आप हमको बता दो, आप हमको करा दो पूजा पाठ, कौन सा पूजा पढ़नी है, कौन सी कथा पढ़नी है, क्योंकि खुद को तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, उपवास करना है, क्योंकि उपवास करेंगे तो फल लगेगा। सुहाग दशमी का करो कि धूप दशमी का करो, और कौन कौन से छिट विट वो बता रहे थे उस दिन सरोज आंटी, चांदन छिट, और ये चलते हैं ना 10 लक्षण में आते रहते हैं, सप्तमी, बारस, तो क्यों करना, क्या करना, ये नहीं पता, और किसी के साथ बैठ जाएंगे, आप इनको करा दो। खुद को ज्ञान ही नहीं है, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन करना है क्योंकि फल उसका लग रहा है। ऐसा विचार कर व्रत तप आदि क्रिया ही के उद्यमी रहते हैं और तत्व ज्ञान का उपाय नहीं करते। इनमें भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, वो देखा देखी करते हैं, ये उपवास कर रही है, अच्छा आपने भी किया है धूप दशमी का चालू, तो मैं भी कर देती हूँ, वो देखा देखी, तो वो ऊपर वालों में ही चले जाएंगे क्योंकि वो देखा देखी कर रहे हैं। सो तत्व ज्ञान के बिना महाव्रतादि का आचरण भी मिथ्या चारित्र ही नाम पाता है। अपन तो लोअर लेवल वाली बात कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि जानने में क्या रखा है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा, तो वो क्या करता है, वो करने के लिए सीधे महाव्रत धारण करता है। जानने में क्या रखा है, मुनि बनेंगे तो कोई सिद्धि है, कोई मुनि बन के तो दिखाओ। खाली बातें करने से क्या होता है घर में रहकर, मुनि बनेंगे तो फल लगेगा, कुछ करेंगे, और वो करेंगे क्या, महाव्रत आदि।
सो तत्व ज्ञान के बिना महाव्रत आदि का आचरण भी, महाव्रत यानी कितने भी व्रत उपवास करो, चारित्र धरो, उसमें भजन में आता है, या मंदिर में डेरा डालो, कुछ भी कर लो, तत्व ज्ञान के बिना ये जो भी आचरण कर रहे हैं, चाहे घर गृहस्थी में रह के जो भी आचरण कर रहे हैं, अथवा मुनि बन गए हैं बाहर से, महाव्रत आदि का धारण कर लिया है, तो भी क्या उसको सम्यक चारित्र कहेंगे? सम्यक चारित्र की शुरुआत कौन से गुण स्थान से होगी? 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ से होगी सम्यक चारित्र की शुरुआत? चौथे गुण स्थान से। और तत्व ज्ञान है ही नहीं और महाव्रत ले लिया, गुणस्थान कौन सा है? गुणस्थान तो पहला ही है, तो सम्यक चारित्र कैसे कहें? इसलिए तत्व ज्ञान के बिना महाव्रत आदि का आचरण भी मिथ्या चारित्र ही नाम पाता है, और तत्व ज्ञान होने पर कुछ भी व्रताधिक नहीं है, तथापि असंयत सम्यक दृष्टि नाम पाता है। वहां तो था उसका साथ में लगा हुआ था मिथ्या, और यहाँ इसके साथ में लग गया है, भले ही असंयत है लेकिन लग गया है सम्यक। बोलिए बेला भाभी। देखो भाभी, सबसे पहले शुरुआत तो हमेशा देखा देखी और इससे ही होती है, क्योंकि हम तो कुछ जान के आते नहीं है। और जो यहाँ सम्यक चारित्र का लिखा है तो सम्यक दर्शन सहित होता है, तो सम्यक दर्शन का तो भी हमारा कोई दूर दूर तक पता नहीं। तो क्रिया तो अभी हमें शुरुआत करनी है, चाहे हो या ना हो सम्यक दर्शन, तो शुरुआत तो कर ही देना चाहिए, चाहे जैसा भी हो, या नहीं करना चाहिए। नहीं शुरुआत करनी है, वो देखिए वो कर रहा है ना कुछ भी, तो अगर उसका फल क्या होगा? अगर देखा देखी या कषाय वगैरह से कर रहा है, तब तो वो पापी रूप है। कषाय के वशीभूत होकर कर रहा है, तब तो वो पाप रूप ही है। और देखा देखी में भी मानादि कषाय यदि प्रमुख है तो भी वो पाप का बंध है। लेकिन धर्म बुद्धि से कर रहा है देखा देखी में, तो पुण्य तो बंध जाएगा, लेकिन वास्तविक जो उसका फल है वो नहीं मिलता है। और यहाँ तो ये कह रहे हैं, ये ऐसा करके अपने आप को संतुष्ट मानता है कि हम बहुत धर्म कर रहे हैं, फिर वो उसकी वो ब्लॉक हो गया है रास्ता, सच्चा वस्तु का स्वरूप नहीं समझ पाता। भाई हम तो धर्म कर रहे हैं ना, हमने इतना कर लिया। इसलिए जो भी जो थोड़े से मतलब इसीलिए जो समझ लो पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं, पढ़े लिखे मतलब धार्मिक नहीं, लौकिक में भी थोड़े पढ़े लिखे लोग, यानी पढ़े लिखे का मतलब है अपनी बुद्धि को ओपन रखते हैं, खुला रखते हैं, तो वो लॉजिक लगाते हैं क्यों करें, वो जानने की इच्छा रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं। समझ लो आजकल के जो भी नए युवा लोग होते हैं, तो उनको कहो तो आप ही कहते हो ना, फिर वो तर्क वितर्क लगाते हैं कि इसमें क्या है, मंदिर में क्यों रुपया डालना, ऐसे तो भिखारी को देना, और दुनिया भर के तर्क लगाते हैं। तो फिर वो ये हम व्रत उपवास क्यों करें और ये कर रहे हैं, तो इसको पहले समझें कि इसका क्या है। तो ऐसा थोड़ा सा ये दिमाग लगाएं कि इसके बारे में समझे भी। हाँ, ये बात जरूर है कि इसके माध्यम से एंट्री इजीली हो जाती है धर्म में। व्रत उपवास पूजा पाठ भक्ति आदि के द्वारा जीव को जल्दी से धर्म में लगाया जा सकता है। सीधे प्रवचन में आना वो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, वरना अपन सबसे पहले यही कहते हैं कोई बिल्कुल ऐसा है जो ना कुछ सुनता पढ़ता समझता है, ये भक्ति में आया करो, बहुत अच्छी भक्ति होती है। फिर वो भक्ति में आएगा, उसको भक्ति का रस लगेगा। जैसे अपने शशि भाभी ना बैद, अब वो रोज दर्शन करने तो आती ही थी, दर्शन करके चल जाती थी। तो एक आध बार उनको ऐसा कह दिया, भी आप आते तो हुई, दर्शन तो करते ही हो, क्लास चलती है, बैठ जाया करो। आप भी ऐसे ही आने लगे होंगे बेला भाभी, शायद दर्शन करके पूजा करके तो जाते ही थे। तो एक आध बार कहा, अब होनहार जिसकी भली होगी उसको ये जच जाएगा। तो पहले दर्शन के लिए, पूजन के लिए पहले तो ये कहेंगे, कोई मंदिर ही नहीं आता, कुछ ही नहीं करता और सीधा गए तुम प्रवचन में आ जाओ, तो कहाँ आएगा। तो पहले उसको दर्शन पूजन के लिए वो एंट्री वहां इजी है। लेकिन अब उससे फिर उसको इतना करने के बाद अगर जिसने उसको प्रेरित किया है, फिर वो आगे बढ़ने का उपदेश देने की जिम्मेदारी भी उसकी, कि आप इतना तो करते हो, आप पूजा तो करने लग गए, अब थोड़ी देर यहाँ बैठा भी करो, प्रवचन भी सुना करो, थोड़ा समझा भी करो, अर्थ भी समझा करो। ऐसा करके वो उसमें लगाया जाता है। लेकिन यहाँ तो बात चल रही है कि वो धर्म बुद्धि से कर रहा है, थोड़ा बहुत वो धर्म को समझता भी है,
लेकिन वो बस इन्हीं क्रियाओं को करके समझ रहा है कि मेरे धर्म हो गया, सम्यक चारित्र हो गया। यहाँ तो वो बात चल रही है। बाकी जो आपकी बात है, बिल्कुल जो अज्ञानी जीव हैं, कुछ नहीं समझते हैं, उसको इस माध्यम से धर्म में लगाया जाता है। लेकिन ये भी एक तरह से गलत ही हो जाता है कभी कभी, क्योंकि गलत अप्रोच कर दें अपन कि इधर उधर से भक्तामर का चल रहा है ना आजकल, इधर उधर दूसरे देवी देवताओं के पास जाते हैं, उनको मानते पूछते हैं। इससे अच्छा है अपने ही मंत्र को बता दो कि ये वाला श्लोक पढ़ो तो ये दूर होगा, ये वाला श्लोक पढ़ो तो ये दूर होगा। लेकिन वो गलत अप्रोच हो जाती है, फिर उससे वो भावना वही लौकिक प्रयोजन की और वही ग्रहित मिथ्यात्व टाइप की वो भावना उससे रहती है। तो सावधान रहना चाहिए किसी को भी, यानी अपन भी प्रेरित कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक दूसरे को धर्म में लगाने की प्रेरणा दी जाए। तो तत्व ज्ञान के बिना महाव्रत आदि का आचरण भी मिथ्या चारित्र ही नाम पाता है, और तत्व ज्ञान होने पर कुछ भी व्रताधिक नहीं है, तथापि असंयत सम्यक दृष्टि नाम पाता है। इसलिए पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना, पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना। देखो ये तो ऐसा है कि पहले ज्ञान होता है कि पहले श्रद्धान होता है? क्या होगा, ज्ञान होगा पहले कि पहले श्रद्धान होगा? श्रद्धा पूर्वक ज्ञान ही तो होता है। दोनों साथ साथ ही होंगे। दोनों साथ साथ नहीं। देखो कुछ लोग मिक्स जवाब आ रहे हैं, किसी की एक उंगली आ रही है, किसी की 2 उंगली आ रही है। श्रद्धा पूर्वक ज्ञान होता है, लेकिन वो श्रद्धा के लिए ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? पहले वो श्रद्धा कैसे होएगी? अभी मैंने इसलिए सम्यक शब्द नहीं लगाया था कि पहले सम्यक श्रद्धा होती है कि पहले सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन पहले होता है, लेकिन उस सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा सम्यक पहले हुई, लेकिन उस श्रद्धा सम्यक होने से पहले वो एक सामान्य ज्ञान वो होगा कि नहीं होगा? और जब वो ज्ञान पहले है पूरा का पूरा, ये अपने को आगम का ज्ञान सम्यक दर्शन होने से पहले, ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी के प्रवचनों में आता है, दादा के प्रवचनों में भी और गुरुदेव के प्रवचनों में भी, कि सम्यक दर्शन होने से पहले वो आत्मा का जो अनुभव हुआ, उससे पहले थ्योरेटिकल आगम के माध्यम से वो आत्मा का स्वरूप एकदम क्लियर होता है। पहले वो आत्मा का स्वरूप क्लियर होता है, यानी वो ज्ञान हुआ थ्योरी रूप में, और बस वो उसकी अनुभव हुआ प्रैक्टिकल। तो वो अनुभव प्रैक्टिकल हुआ तो वो ही ज्ञान, वो ज्ञान कुछ नया नहीं होता है। सम्यक दर्शन होने के बाद ज्ञान में एक रत्ती भी कुछ बढ़ोतरी या कोई फर्क वो नहीं होता है। लेकिन अभी तक वो ज्ञान, क्योंकि मिथ्या दर्शन के निमित्त से उसको मिथ्या ज्ञान कहा जा रहा था, और सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक दर्शन होते ही उस ज्ञान का, वो ज्ञान जितना है कम ज्यादा जैसा भी, उस पूरे के पूरे ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान हो गया। तो वो पहले होता है। ये उदाहरण मैं बता रही हूँ मैं आपको, कुछ बात जो बतानी है, ये एक बात हुई। ऐसे ही समझ लीजिए पहले कुछ व्रत नियम संयम होते हैं कि पहले सम्यक दर्शन होता है? कुछ नियम पहले अपने होते हैं या पहले सम्यक दर्शन होता है? सम्यक दृष्टि तो अविरत है, उसके कुछ नियम संयम है नहीं है, तो पहले सम्यक दर्शन होता है, उसके बाद में नियम संयम होते हैं। लेकिन क्या कोई अनर्गल निरलगल प्रवृत्ति कर रहा हो, कुछ भी खाता हो, कुछ भी पीता हो, कैसे भी रहता हो, तो क्या उस जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है? कि व्रत तो सम्यक दर्शन के बाद 5वें गुणस्थान में होते हैं, अभी थोड़ा ना व्रत होंगे। तो अभी तो सप्तव्यसन का पालन करो, पालन क्या करो, मतलब सप्तव्यसन करो कि कुछ भी अन्याय अनिति अवश्य करो, कुछ भी करो, फिर सम्यक दर्शन होने के बाद में व्रत होते हैं। ऐसा नहीं होता है। सम्यक दर्शन होने से पहले भी एक सदाचार में जीवन वो पहले होता है, और वो सदाचार में जीवन होने के बाद में फिर जब श्रद्धा सम्यक हुई तो वो सम्यक दर्शन हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन के बाद व्रत है तो कुछ भी चलाओ,
ऐसा नहीं होगा। तो जैसे ऐसा है वैसे ही ये दो बातें अपन ने ली, ज्ञान के संबंध में और आचरण के संबंध में। ऐसे ही यहाँ पर भी, एक मिनट, यहाँ पर भी जो ये बात थी ना, भी अपन पहले ज्ञान करें कि पहले ये क्रियाएं करें, तो वो धर्म में एंट्री करने के लिए वो क्रिया के माध्यम से ही से बाहर में ये प्रभावित करती है। अभी अपन ने कल भी बात की थी कि हम सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होते हैं, परिणामों से, अभिप्राय से कि क्रिया से। हम क्रियाओं से प्रभावित होते हैं, दूसरे की तो क्रियाओं से ही प्रभावित होते हैं और अपनी भी क्रिया से ही प्रभावित रहते हैं। तो वो क्रिया एक माध्यम होता है, वो क्रिया से एंट्री करते हैं और उसके बाद में लेकिन फिर तत्व ज्ञान हो तब वो क्रिया सच्ची होती है, अदरवाइज फिर वो क्रिया मिथ्या चारित्र ही नाम उसका रह जाता है। बोलिए ज्योति जी। नहीं, मैं ये बोल रही थी दीदी, जैसे दर्शन के पहले जो ज्ञान हुआ, वो ज्ञान या फिर जो व्रतादिक ऐसे जो संयम जो भी जितना भी पलता है, तो वो भी हेल्प करते हैं ना, मतलब ये सम्यक दर्शन तक पहुंचने में। वो जो ज्ञान हुआ, वही तो बात कही कि शतान सम्यक कैसे होगा बिना ज्ञान की, वही तो हेल्प तो कर ही रहा है। और चारित्र में भी वही कहा कि वो चारित्र भी अपने को, हम चारित्र के माध्यम से थोड़ा धर्म में लगते हैं, धार्मिक रुचि होती है, तब तो सीखने समझने को तैयार होते हैं। थोड़ी बहुत धार्मिक रुचि लगती है तो उसके माध्यम से, क्योंकि सम्यक दर्शन हो गया, फिर ये ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान बोलेंगे, है ना। हाँ, दुनिया को देखो, सम्यक दर्शन को उपमा दी है नींव की। सम्यक दर्शन तो नींव है और चारित्र होता है महल के जैसा। तो दिखता क्या है अपने को बाहर में, पहले महल खड़ा होता है कि पहले नींव चुनी जाती है, नींव भरी जाती है? पहले नींव भरी जाती है, महल उसके बाद खड़ा होता है। लेकिन दिखता क्या है बाहर में दुनिया को? दिखता तो महल है, उससे लोग प्रभावित रहते हैं। इसलिए वो चारित्र के नाम पे जो भी क्रियाएं होती है उससे लोग प्रभावित रहते हैं, तो पहले वो क्रियाएं करना चाहते हैं और उससे वो धर्म मानते हैं। लेकिन अंदर जड़ क्या है उसकी, उसका बेस क्या है? उसका बेस वो नींव, वो सम्यक दर्शन, वो जरूरी है। तो जो समझदार होगा उसको पता होगा कि महल दिख तो रहा है लेकिन इसके नीचे नींव कुछ है। और बाकी अज्ञानी जीव होते हैं, वो खाली महल को देखते हैं, वो ताश के महल जैसा फिर यूं ही खड़ा करना चालू कर देते हैं, तो उनका गिरता है। फिर बिना नींव के महल बनाएंगे, उसमें है ना, नींव बिना महल चुनना, दिख दिख जीवन समकित बिना, उसमें है ये भजन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना, पश्चात कषाय घटाने के लिए बाह्य साधन करना। क्रम तो ये है, पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना और फिर कषाय अपनी घटे। देखो, कषाय घटाने के लिए लिखा है, तो कषाय घटाने के लिए बाहर में त्याग आदि करते हैं कि कषाय घट जाती है तब त्याग आदि होते हैं? क्या है कि दोनों तरफ से निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कषाय घटी है तब तो त्याग हुआ है बाहर में, और फिर वो त्याग किया है कि हमारी और कषाय मंद हो। दोनों परस्पर अरस्पर यानी एक दूसरे के लिए वो दोनों निमित्त बनती हैं। तो पहले तत्व ज्ञान हो और फिर उस तत्व ज्ञान पूर्वक अपनी कषायों में और मंदता आती है, और विशेष मंदता लाने के लिए वो बाहर में फिर त्याग आदि करते हैं कषाय घटाने के लिए। और कषाय का घटना मतलब क्या है? घटना मतलब दबना नहीं, घटना मतलब ये चार खड़े हैं, उनमें से एक माइनस हो जाना, दो माइनस हो जाना, तीन माइनस हो जाना, ये घटना है। यहाँ घटने का अर्थ हमेशा ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग में कषाय घटना मतलब ऐसे दबना, ये घटना नहीं है। ये माइनस हो जाना, घटने का अर्थ इंग्लिश में माइनस ही है ना, घटाओ। घटाओ लिखते हैं हिंदी में, बच्चों को सवाल देंगे घटाओ, तो घटाने का मतलब क्या है? दबाना नहीं है, घटाने का मतलब घटा देना, माइनस कर देना। यही योगींद्र देव कृत शावकाचार में कहा है। योगींद्र देव, ये योगींद्र देव हैं, उनका एक सावय धम्म नाम का शावकाचार है, उसमें ये दोहा जो योगसार और परमात्मा प्रकाश जिनका है ना, योगींद्र देव, उन्हीं के ये अपभ्रंश में है। दंसण भूमि हम बाहिराज्य वैरुक्त
खम्ण हुंती दंसण भूमि हम बाहिरा। सम्यक दर्शन की भूमिका के बाहर यानी उसके बिना जिये हे जीव वह रुखम व्रत रूपी वृक्ष न हुंती नहीं होते। इस सम्यक दर्शन भूमिका बिना हे जीव व्रत रूपी वृक्ष नहीं होते। वही जो अपन ने नींव का और महल का उदाहरण लिया, रत्नगंज शावकाचार्य में भी इस तरह की श्लोक दिए हैं जिसमें सम्यक दर्शन को ये जड़ और चारित्र को वृक्ष की उपमा दी है सम्यक दर्शन के रत्नगंज शावकाचार्य के पहले अधिकार में। तो सम्यक दर्शन की भूमिका के बिना हे जीव, सम्यक दर्शन तो भूमिका मतलब वो भूमि है। अपन तो नींव कह रहे हैं, जड़ कह रहे हैं, जड़ भी उसको भूमिका को कहते हैं। और किस भूमि पर सम्यक दर्शन खड़ा होगा, वो वृक्ष किस भूमि पर खड़ा होगा, सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र किस भूमि पर खड़ा होगा कि वो सम्यक दर्शन की भूमि पर। और भूमि का अर्थ दोनों, भूमि भी और नींव भी। उसके बिना व्रत रूपी वृक्ष नहीं होते। अर्थात जिन जीवों के तत्व ज्ञान नहीं है वे यथार्थ आचरण नहीं आचरते। जिनके तत्व ज्ञान नहीं है उनका आचरण कदापि यथार्थ नहीं हो सकता, वो यथार्थ आचरण नहीं आचरते। क्योंकि आत्मा की श्रद्धा ज्ञान के बिना वो आचरण सम्यक कैसे होगा। आत्मा में लीनता का नाम सम्यक चारित्र है, और आत्मा का विश्वास नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, और फिर चारित्र सम्यक हो जाए। वास्तव में गड़बड़ यही होती है। देखो, श्रद्धा वो आत्मा का गुण है, वो कहाँ होता है, आत्मा में ही होता है। श्रद्धा को कहाँ देखा जाएगा, आत्मा में। ज्ञान वो आत्मा का गुण है, वो कहाँ देखा जाता है, वो भी आत्मा में ही देखा जाता है। और चारित्र ये किसका गुण है, चारित्र शरीर का गुण है। शरीर का गुण है क्या पारुल, चारित्र चारित्र शरीर का गुण है। चारित्र किसका गुण है, मोना भाभी बोलिए, चारित्र किसका गुण है। आत्मा का ही, अभी आत्मा का ही गुण है, आत्मा का ही गुण है चारित्र, वो भी आत्मा का ही गुण है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों आत्मा के गुण हैं। और हम कितनी पार्शियलिटी कर रहे हैं कि दो गुण को तो आत्मा में देख रहे हैं और तीसरा गुण कहाँ देखते हैं, वो शरीर में देखते हैं। शरीर में देखते हैं। आत्मा का गुण आत्मा में ही दिखाई देगा ना। तो सम्यक दर्शन वो आत्मा की सच्ची श्रद्धा, सम्यक ज्ञान वो आत्मा का ज्ञान, और सम्यक चारित्र वो बाहर में व्रत उपवास करना। ये कैसे हुआ, फिर सम्यक चारित्र भी तो वो आत्मा में ही रमणता, आत्मा में लीनता ये होगी। तो ये सम्यक चारित्र, प्रॉब्लम क्या है कि वो सम्यक चारित्र जो एक्सपोज होता है, मतलब वो जो दिखाई देता है, वो बाहर में शरीर की क्रियाओं से दिखाई देता है। क्योंकि जब अंदर आत्मा में रमणता रूप सम्यक चारित्र होता है, तो जिन जीवों के ऐसा ये सम्यक चारित्र प्रकट हुआ, उनके बाहर में कुछ कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं। 2 कषाय चौकड़ी रूप या 3 कषाय चौकड़ी रूप के अभाव रूप, ये जो सम्यक चारित्र जिनके प्रकट होता है, तो उनके बाहर में ये व्रत नियम संयम महाव्रत आदि अणुव्रत आदि ये बाहर में उनके दिखाई देते हैं। श्रद्धा और ज्ञान तो ऐसे कुछ दिखते हैं नहीं, लेकिन जिनके चारित्र प्रकट हुआ उनके बाहर में ये होता ही है। तो इसलिए भ्रम ऐसा हो जाता है कि ये क्रियाएं ही सम्यक चारित्र हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। क्योंकि तीनों ही आत्मा के गुण हैं, आत्मा की ही अवस्थाएं हैं, इसलिए तीनों ही आत्मा में ही प्रकट होंगे। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो आत्मा में है ही। सम्यक चारित्र का मतलब भी आत्मरमणता, आत्मलीनता, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई, उसका नाम सम्यक चारित्र है। इसलिए सारी गड़बड़ होती है, नहीं समझते हैं। इसलिए जिन जीवों के तत्व ज्ञान नहीं है वे यथार्थ आचरण नहीं आचरते, वही विशेष बतलाते हैं। अभी हाँ बोलिए। पर तो आत्मा में लीनता तो शुक्ल ध्यान में भी होती है। नहीं, शुक्ल ध्यान में तो समझ लो पूर्ण रूप से लीन, लेकिन अभी भी तो होती है। एक क्षण के लिए चौथे गुण स्थान में हुई, पांचवे में भी, जो भी उनकी फ्रिक्वेंसी है, पर वो आत्मा में लीनता। और जब आत्मा में अपनापन है, आत्मा का ज्ञान है,
तो वो लीन मगन भी किसमें रहता है? वो किसी लड़की की सगाई हो गई, तो अब उसका अपनापन कहाँ है? ससुराल साइड में, और वो जानती भी है कि अब मेरा तो घर वही है, ज्ञान भी है। और वो मगन कहाँ रहती है? अभी तो शादी नहीं हुई, लेकिन वो लीन कहाँ रहती है? वो रहती कहाँ है? वो वही मगनता वही है। तो जिसकी आत्मा के साथ में सगाई, मतलब आत्मा की श्रद्धा हो गई, आत्मा का ज्ञान हो गया, तो वो आत्मा में लीनता, मतलब हर समय आत्मा में लीन रहे। वो अभी से ससुराल में जाके बैठ जाए, आज तो बात पक्की हुई है और चलो अपना सूटकेस उठा के चल जाए, क्या मुझे लीनता करनी, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी वो लीन वही है, लीन वही है। ऐसे ही वो जो निचली भूमिका है चौथे पांचवें गुण स्थान में, वो लीन आत्मा में ही है, इसलिए सम्यक चारित्र हर समय है। और वो शुक्ल ध्यान में जो होगी लीनता, वो अलग है। फिर वो तो शादी हो ही जानी है, जब शादी हो जाएगी तब तो फिर है ही लीन, तो वो शादी वाली पोजीशन है। लेकिन अभी जब सगाई वाली स्थिति है, तब भी वो लीन वही है। देखिए, वही विशेष बतलाते हैं। कितने ही जीव तो पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं। क्या करते हैं? बड़ी प्रतिज्ञा, परंतु अंतरंग में विषय कषाय वासना मिटी नहीं है। बड़ी प्रतिज्ञा, अभी एक दिन के उपवास में तो कोई मजा ही नहीं है, सभी करते हैं 14 का उपवास तो, और तेला भी बहुत कॉमन हो गया, और 10 लक्षण भी बहुत लोग करते हैं। अपन तो क्या करेंगे 1 महीने के, तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर लिया। कोई नियम लेना है तो भी उसको समझाते हैं, पहले तुम 8 दिन का लो, महीने भर का लो, 6 महीने का लो, 1-2 साल का लो, निभ जाए तो। नहीं, छोड़ दिया अपन ने तो जीवन भर। तो ऐसे बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर ली। कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, परंतु अंतरंग में विषय कषाय वासना मिटी नहीं है। और बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर लेते हैं, मतलब महाव्रत, ये अणुव्रतों का प्रावधान क्यों है अपने यहाँ जैन दर्शन में? जब मोक्ष के लिए वो महाव्रत धारण करना, मुनि बनना ही अनिवार्य है, तो ये बीच में मध्यम मार्ग अणुव्रत, ये तो मध्यम मार्ग है ना, ये बीच का रास्ता है अणुव्रत, या तो अव्रती हो या कि महाव्रती हो। अणुव्रत सीढ़ी है महाव्रत धारण करने के लिए। सीढ़ी तो खैर है, नहीं भी हो तो भी चलता है, लेकिन जो जीव महाव्रत धारण करने में असमर्थ हैं, तो कुछ करना चाहते हैं लेकिन इतनी बड़ी प्रतिज्ञा नहीं ले सकते, तो उनके लिए अणु यानी छोटे रूप में व्रत के हैं। ऐसा नहीं किया तो अविरती रहो या फिर महाव्रती बन जाओ, फिर हम तो कुछ कर ही नहीं सकेंगे, भी हमारे से इतनी शक्ति नहीं है, कुछ हमारे लिए भी है क्या? क्योंकि है बीच का अणुव्रत है। तो सीधे ही बड़ी प्रतिज्ञा धारण करने में जो उपवास आदि के उदाहरण अपन ने लिए वो तो है ही, और सीधे ही महाव्रत, अभी 1 दिन का कभी उपवास किया नहीं, कभी नंगे पैर चल के देखा नहीं, और सीधे ही बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, परंतु अंतरंग में विषय कषाय वासना मिटी नहीं है। अंदर में तो विषय कषाय वासना मिटी नहीं है। किसी के समझ लो बहकावे में आकर, या किसी ने कुछ टोंट मार दिया, आप क्या करोगे? आपसे नहीं हो सकते, आपसे एक उपवास तो होता नहीं, आप 10 कर सकते हो? नहीं कर सकते। ऐसा किसी ने कह दिया, इसी तरह से मुनि बनने के लिए कोई इस तरह से कह दे, तुम क्या मुनि बनोगे, तुमसे बना जाता है क्या? ऐसा कोई कह दिया कि अब तो मैं बन के दिखाता हूँ। तो ऐसा बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर ली, लेकिन अंदर में वो जो मुनि बनने के योग्य, या वो उपवास आदि धारण करने के योग्य जो परिणाम थे, विषयों से विरक्ति, विषय कषाय की वासना, वो मिटी नहीं। ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, ये बड़ी प्रतिज्ञा है, एकदम आजीवन ब्रह्मचर्य, अब अंदर से विषय कषाय की वासना मिटी नहीं, जो इच्छाएं थी वो मिटी नहीं, इसलिए जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। फिर होता क्या है, ये जो बाबा नामधारी जेल में बैठे हैं, वो क्या है, बाहर में तो बाबा बन गए, कोई बापू बन गए, और फिर अंदर से विषय कषाय वासनाएं मिटी नहीं, तो उसका फल क्या है? विषय कषाय वासनाएं नहीं मिटी तो फिर बदनाम होती है, दुखी होते हैं। जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, महाव्रत धारण कर लिए। वो पुष्प डाल का उदाहरण आता है,
महाव्रत धारण कर लिए, पीछे पीछे देखा देखी उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है, महाव्रत धारण कर लिए। अब वो बड़ी प्रतिज्ञा ले ली, लेकिन अंदर में वो जो स्त्री के प्रति राग था वो तो मिटा ही नहीं था। अब जैसे तैसे 12 साल तक घसीटा, कम नहीं, जैसे 12 साल तक वो घसीट रहा है अपने व्रत को, मुनि व्रत को, जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। वहां उस प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी होते हैं। वो मुनि तो बन गया लेकिन दुखी हो रहा है, मेरी पत्नी इंतजार कर रही है, इंतजार कर रही है, उस प्रतिज्ञा से दुखी होते हैं। देखिए उदाहरण दिया यहाँ पर, जैसे कोई बहुत उपवास कर बैठता है और पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ, रोगी की भांति काल गंवाता है। उपवास करने वालों से मिलने जाओ, 10 दिन के उपवास हैं तो दूसरे तीसरे दिन जाओ तो बैठे हुए मिलेंगे, चौथे पांचवें दिन गए, बीनतियां हैं, पांचवें छठे दिन आठवें दिन, तो क्या होता है, कहाँ है वो, कि या तो लेटे हुए मिलेंगे, नहीं तो यहाँ हम बीनतियां गा रहे हैं, वो तो घर गए, थक गए थे बैठे बैठे दिन भर। रोगी की भांति, रोगी क्या होता है, लेटा हुआ रहता है ना सारे टाइम, तो रोगी की भांति काल गंवाता है, धर्म साधन नहीं करता, तो प्रथम ही सधती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों नहीं ले, जितनी निवृत्ति थी उतनी क्यों नहीं ली। तुम्हारी शक्ति नहीं थी, तुमसे तो किसी ने जबरदस्ती कहा था क्या, जितनी निवृत्ति उतनी लो, जबरदस्ती क्यों लेते हैं, कि बस टाइम पास करना है लेटे लेटे। बिल्कुल ये आप जैसे वो अभी का देख के लिखा हो ना, ऐसा है। देखो मैं पढ़ देती हूँ, कल करेंगे अपन चर्चा। दुखी होने में आर्त ध्यान हो, उसका फल अच्छा कैसे लगेगा, अथवा उस प्रतिज्ञा का दुख नहीं सहा जाता, तब उसके बदले विषय पोषण के लिए अन्य उपाय करता है। जैसे तृषा लगे तब पानी तो न पिए, और अन्य शीतल उपचार अनेक प्रकार करे, वह घृत तो छोड़े और अन्य स्निग्ध वस्तु का उपाय करके भक्षण करे। इसी प्रकार अन्य जानना, ये आज की नई बात नहीं है। 10 दिन के उपवास किए, फिर मालिश करा रहे हैं, कि वो घिया रगड़ रहे हैं लौकी, या और भी कुछ, ये पट्टियां रखते हैं पानी की, ये सब चलता है ये। तो इसका ये चीजें क्या बता रही है, आपकी शक्ति नहीं है। शक्ति होती तो ये सारे उपाय क्यों करने पड़ते, तो जितनी पहले शक्ति थी, जितनी निभ रही थी, उतना करते ना, जबरदस्ती क्यों बड़ी प्रतिज्ञा ली। और लिखा है विषय पोषण के लिए अन्य उपाय, उसका वो तो जो दुख नहीं सहा जा रहा, इतना ही नहीं, बड़ी प्रतिज्ञा ले ली, अब रहा तो जा नहीं रहा, मन लगता नहीं है, तो क्या करते हैं, टीवी चला के बैठ जाते हैं, पिक्चर देख लेते हैं, हॉल में जाके पिक्चर देख आते हैं, इतना इतना काम कर लेते हैं। किस लिए उपवास किया था, टाइम पास नहीं होता है, समय कटता नहीं है, प्रवचन में तो मन लगता नहीं है। और थोड़े टाइम पहले तो इतने ज्यादा ये चलते भी नहीं थे, यूट्यूब मतलब इतना कॉमन नहीं थे, तो कहाँ किसका सुने, मंदिर तो दूर पड़ता है, मंदिर दूर पड़ता है तो घर में ही एसी चला के, गर्मी बहुत है, एसी चला के बैठ जाते हैं तो आकुलता नहीं होती है। ये सब क्या है, ये विषय पोषण के उपाय कर रहे हैं सब। बोलिए ममता अभी। पहले अपने स्मारक में भी ये सब देखने को मिला है, बाहर लेटती थी लेडीज है, वो तो जो उपवास के समय वो लेटना ही पड़ता है ना। अभी एक उपवास करते, मैं बता रही थी ना 14 का एक उपवास किया तो शाम तक तो ऐसे हो जाती है, कमर फटने लग जाती है, लेटना ही पड़ता, शक्ति नहीं है ना, शक्ति नहीं है, वो लेटना ही। अभी अपन दोनों टाइम खाते खाते सबकी हालत ऐसी है, मुझे नहीं पता, दिन की क्लास 1-1.5 साल से चल रही है तो सबका लेटना वेटना बंद हो गया होगा लेकिन लेटते हैं, और बहुत लोगों की ऐसी है, बोले आधा घंटा तो हम लेटते नहीं तो हमारा काम नहीं चलता है। दोनों टाइम खाते, दोनों टाइम के 4-5 बार बार नहीं खाते, नाश्ता भी और ये सब भी, उसके बाद भी जब तक लेटे नहीं, थोड़ी देर सोए नहीं, आधा घंटा भी कम से कम, तो काम नहीं चलता है। ऐसी तो शरीर की स्थिति है, और उपवास कर लेते हैं तब तो वैसी शिथिलता आती है, तो वो रोगी की भांति ही काल गवाता है, इतने सहनन शक्ति नहीं है। और वो शक्ति कब आती है, यदि तत्व ज्ञान हो थोड़ा, तो फिर भी उसका बल मिलता है, थोड़ी बहुत उससे शक्ति आती है। और अगर तत्व ज्ञान नहीं है
तो वैसे ही उपयोग उसमें लगा रहता है। आधा शिथिल तो यही सोच क्यों रहता है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। ये सोच सोच के पहले से ही माइंड ऐसा रहता है कि आज तो मेरा उपवास है, तो वो सोच सोच के शिथिल होता रहता है। तो इसलिए ये इस प्रकार से अन्य उपाय करते हैं। अभी आगे और ये बताएंगे, और फिर अगले अभी ये जो आ रहा है ना प्रतिज्ञा लेने के विधान, अच्छा टॉपिक आने वाला है, शायद कल आ ही जाएगा, देखते हैं कल करेंगे चर्चा। और बोलना है किसी को कुछ? ये बहुत ही अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला चीज, तो सारी चीजें हाँ, बता। ये बिल्कुल अपना एकदम ऐसे लग रहा है ना कि प्रैक्टिकल है बिल्कुल। अभी आगे और पूरा पूरा द्रव्यलिंगी का बहुत विश्लेषण किया है अभी आगे। प्रैक्टिकल चल रहा है, प्रैक्टिकल। बिल्कुल प्रैक्टिकल हाँ चल रहा है। हाँ, बोलिए पहले विनीता जी, फिर पूर्णिमा आंटी। हाँ बोलिए। विषय से हटके है, मैंने एक जगह ऐसा सुना था कि चक्रवर्ती के भोजन के लिए 365 रसोई लगती है, उसका मीनिंग नहीं समझ में आया। उसका मीनिंग ये है कि आज भोजन करना है, हाँ जी, तो आज से पीछे, जैसे आज तारीख है 20 अक्टूबर, हाँ जी, है ना, 20 अक्टूबर 2021 को भोजन करना है, हाँ जी। तो 19 अक्टूबर 2020 से वो लगे हुए थे रसोइये। अच्छा और जी, वो उनकी एक टीम होती है अपने भी भोजनशालाओं में। अपन भी रसोई में एक हो दो हो ऐसे थोड़ी होती है ना, अपने तो छोटा मामला है, वो चक्रवर्ती है तो उसकी पूरी टीम होती है। और वो तैयारी तैयारी का मतलब है, वो उसका उदाहरण आता है, 1000 गायों का दूध मिला निकाल के 100 गायों को पिलाया, 100 गायों का दूध निकाल के 10 गाय को पिलाया, फिर 10 गाय का एक गाय, वो इतना गरिष्ठ। तो वो सब करने में 365 दिन लग जाते हैं। नहीं वो तो समझ में आया जी, मर्यादा का तो खाएंगे ही वो भी, ये नहीं मर्यादा का नहीं, नहीं। मर्यादा है मर्यादा की बात नहीं है, गरिष्ठता बता रहे हैं, उसकी कितना गरिष्ठ भोजन है ये बता रहे हैं उसमें। दूध का तो समझ में आता है, लेकिन बाकी 365 दिन तक क्या बनाते होंगे? बनाते नहीं है, तैयारी करते हैं। जैसे ऐसे नहीं होता अपने शादी की तैयारी अपन 4 महीने से कर रहे हैं, अच्छा 4 महीने से अच्छा, तैयारी करते हैं ना शादी की, वैसे ही वो एक दिन के भोजन की, शादी भी तो एक ही दिन होती है, एक दिन का हाँ जी, भोजन हाँ है, जी, हाँ। उसकी तैयारी। इसको ये काम संभलाना है, इसको ये काम संभलाना है, ये सब्जियां और ये लाना है, वो सारी तैयारी, उसमें 365 दिन लगते हैं, 64 विभिन्न दिन। तरह के पकवान, समझो बहुत तरह के पकवान बनते हैं। हाँ हाँ, वो बोलिए पूर्णिमा आंटी। ये चारित्र का प्रकरण पढ़ के अपने को शिथिल नहीं होना है कि जो कर रहा है वो छोड़ दे बैठे, आगे हाँ बढ़ने के लिए अपने परिणामों में दृढ़ता रखें। और अब जो कर रहा है वो तो छोड़ना नहीं है, मगर बिल्कुल। शक्ति प्रमाण करो भाई, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती खींचतान करके करो, हाँ मगर आगे बढ़ने के लिए तो उपदेश दिया जाता है। ऐसा नहीं कि जो कर रहा है वो छोड़ के तुम पाप क्रिया में पहुंच जाओ, नहीं भाई हमसे तो कुछ होएगा नहीं, पंचम काल में होते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं करेंगे, खूब रात में भी खाएंगे पिएंगे, पानी वानी सब, ऐसे शिथिल नहीं होना है। ऐसा बहुत नहीं, मुख्य बात है। बिल्कुल गलत अर्थ नहीं ग्रहण करना, वो तो पीछे ही कह दिया था, उपदेश हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। करना क्या है कि अभी हम कर रहे थे व्रत उपवास, तो अब छोड़ दें, छोड़ना नहीं है, अब अपने परिणाम, हाँ बस ये वो बात व्रत है। उपवास के भाव समझें कि इसका क्या फल है, और इस व्रत उपवास में क्या करना चाहिए, कैसे समय बिताना चाहिए, मतलब क्या जो भी है वो सारा वो समझें, और उस समझ पूर्वक फिर करें, छोड़ना नहीं है, इसमें छोड़ना नहीं है, इसलिए उसको उसको सही दिशा में ढाल देना है, काम तो ये करना ही है, बार इसके बार बिना तो तत्व है नहीं। ज्ञान करो, पहले बार बार तत्व ज्ञान करो उसका। हाँ बिल्कुल। चारित्र से ही सब सिद्धि होगी आगे जाके, इसलिए चारित्र तो जरूरी है। मनुष्य पर्याय में जो चारित्र धारण किया जाता है तो जरूरी आगे उसमें अपन श्रद्धा रख के आगे बढ़ने की कोशिश करना है। लेकिन ये क्रिया, यहाँ तो ये बता रहे हैं ये क्रियाएं मात्र क्रिया में चारित्र नहीं नहीं है, अटकना है। हाँ ये मात्र क्रिया क्रियाएं में नहीं चारित्र अटकना। नहीं है, इन क्रियाओं को ही चारित्र मानकर संतुष्ट होना, हाँ वो ये नहीं होना चाहिए। गलत है, यहाँ ये बराबर। बताया जा रहा है। तो वास्तविक चारित्र क्या है, उस चारित्र के साथ वो क्रियाएं होती हैं, अभी कहा ना हमने कि जो भी सम्यक चारित्र जिसके जीवन में होगा, तो बाहर में उसके अणुव्रत रूप महाव्रत रूप ये होती ही है प्रवृत्ति, इसीलिए चारित्र को व्रतों से बताया जाता है, इसलिए क्योंकि इनका ऐसा संबंध है, अंतरंग से बहिरंग की ऐसी व्याप्ति है, जिसके अंदर में सम्यक चारित्र होता है, उसके बाहर में अणुव्रत रूप महाव्रत रूप
वो होते हैं। सम्यक चारित्र यद्यपि चौथे में भी होता है, लेकिन वो जो चारित्र वाला नाम है, वो चारित्र वाला नाम तो 5वें से कि 6ठे 7वें से कि ये चारित्र के धारी, दिखने वाला चारित्र, वो वहां से नाम पाता है। तो जिसके अंदर में अगर 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है और बाहर में उसके अणुव्रत नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिसके अंदर में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है और बाहर में महाव्रत नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए, लेकिन वो महाव्रत या अणुव्रत चारित्र नहीं है, ये समझना चाहिए। वो बात यहाँ बता दें कि वो क्रिया मात्र चारित्र नहीं है। कोई कोरे अणुव्रत धारण कर ले, कोरे महाव्रत धारण कर ले और फिर अपने को मान रहा है कि मेरे को सम्यक चारित्र हो गया, उसका निषेध है, उसका निषेध किया है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कहना है? पूरा करें। निज पद विहारी धर्मधारी, धर्ममय धर्मात्मा, निज आत्मा को साध पाया, परम पद परमात्मा। हे ज्ञान त्यागी नमी तेरी, शरण में मम आत्मा। तुमने बताया जगत को सब आत्मा परमात्मा।